I do have the 2024 election results in my hand. Believe me, I really do have the 2024 elections result. I know कि अभी तक इलेक्शन हुए भी नहीं है. I know कि अभी तक इलेक्शंस अनाउंस भी नहीं हुए हैं. But still, I do have the results for 2024 elections. और मैं बताना चाहूंगा कि क्यों है मेरे पास ये रिजल्ट्स. क्योंकि आज तक इंडिया में जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, हर उस इलेक्शन के पीछे एक बहुत ही सटल लाइन से, बहुत ही इंटेलिजेंट काइंड ऑफ मार्केटिंग हुआ है जस्ट टू विन दैट इलेक्शन. और वो मार्केटिंग क्या है कि यूजुअली आपको एज अ वोटर कभी चॉइस ही नहीं मिलता. बिलीव मी, आपको एज अ वोटर कभी चॉइस ही नहीं मिलता. क्यों? क्योंकि आपके वोट्स ऑलरेडी डिसाइड कर लिए गए हैं आप ही की कम्युनिटी या आप ही की सोसाइटी के किसी लीडर के थ्रू. लेट मी टेल यू हाउ. जिससे आई एम फ्रॉम हरियाणा, तो हरियाणा के अंदर अभी बीजेपी सरकार है. तो नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा ट्राई करेगी सरकार आने का, दैट विल बी द सेकंड बिगेस्ट पार्टी ऑफ कोर्स, और वो अभी के लिए कांग्रेस है. कांग्रेस पार्टी विल प्ले इट्स बॉल हार्ड. वो अपना हर पॉसिबल पुनेंड्रम और प्रोपेगेंडा यूज करेगी उन लीडर्स को टारगेट करने के लिए जिन लीडर्स के पास एक सर्टेन कम्युनिटी के पास एक्सेस है. जैसे हमारे घर से कोई XYZ बंदा है, वो XYZ बंदा घर में बड़ा है इसलिए उनकी चलती है. अब उनकी किसी के साथ बनती है, उनकी किसी के साथ बनती है, और वो किसी कांग्रेस नेता या किसी बीजेपी नेता या किसी बड़े नेता के साथ जुड़े हैं. अगर नेक्स्ट इलेक्शन अनाउंस होते हैं तो द होल चेन विल फॉलो द वेरी सेम कमांड फ्रॉम देयर टिल हेयर. और उनको पता है कि इस तरह के बहुत सारे घर के मुखिया, अगर हम उनसे कुछ प्रॉमिस करेंगे, बहुत थोड़ी चीजें, तो हमें हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो को देने की भी जरूरत नहीं है और हम वो इलेक्शन विन कर लेंगे. हमेशा यही होता है. हरियाणा में यही होता है और बहुत सारे स्टेट्स में यही होता है. बट मेरा क्वेश्चन ये नहीं है. मेरा क्वेश्चन ये है कि आप उन गिने चुने परिवारों के मुखिया को तो कुछ ना कुछ दे देंगे, उनके घरों में किसी को नौकरी दे देंगे, उनके घरों में किसी को कोई सब्सिडी दे देंगे, कोई नया फैक्ट्री, कोई प्लांट लगाने की अनुमति दे देंगे. लेकिन उन परिवारों के बारे में तो सोच कर देखो जिन परिवारों को और कुछ भी नहीं मिलता है, जिन परिवारों को आज हम सोशली मार्जिनलाइज्ड परिवार बोलते हैं. और क्योंकि उन्हें अपने एरिया में एक लहर दिखाई देती है उन मुखिया परिवारों के कारण, और वो बस ब्लाइंडली उसको फॉलो करते हैं कि ओके हमारे ड्रीम्स तो सक्सेस हो जाएंगे, हमारी ये जो सरकार आने वाली है नेक्स्ट, ये सरकार तो हमें सब कुछ दे देगी. बट रियलिटी में दे देगी क्या? नहीं. सो दिस टाइम अराउंड, from every Indian who's watching this video, I just want them not to go behind a bush. एक भेड़ के साथ, एक ग्रुप के साथ मत जाओ. मैनिफेस्टो पढ़ो, सरकार आपसे क्या वादे करती है उस मैनिफेस्टो में, और प्रीवियस मैनिफेस्टो में कितने वादों पर खरी उतरी है वो सरकार, उसके दम पर उस सरकार को चुनना, उसके दम पर अपने लीडर को चुनना. ना कि आपके घर के मुखिया ने, आपकी कम्युनिटी के मुखिया ने आपको बोला है कि फलानी पार्टी को वोट देना है या धिकड़ी पार्टी को वोट देना है और उन्हें हम वोट दे देंगे. नहीं, इस बार हम सोचकर, समझकर और ज्ञान से वोट देंगे. अगर हमने एक बार ऐसा किया तो द सरकार, द पीपल, ऑफ कोर्स वो बहुत गजब के एनालिस्ट होते हैं, उनको पता चलेगा कि इस बार की जो जनता है वो पागल जनता नहीं है, वो चुनकर और सोचकर करने वाली जनता है. और अब हमें भी अपने कदमों को सोचकर उठाना पड़ेगा. और अगर ये चीज पॉसिबल हुई तो विद इन 5 years मेरा ये सेम इंडिया उस ग्रोथ को, उस हाइट को टच करेगा जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते, एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते. सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड. इफ यू वांट टू स्टिल नो द इलेक्शन रिजल्ट्स, तो आज कुछ मत करना, घर पे जाना, इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदू जो न्यूज़पेपर है, इनके अंदर पढ़ना और ये देखना कि सबसे ज्यादा प्रोमिसेस किस सरकार ने किए थे और कौन से प्रोमिसेस कितने फुलफिल किए हैं. नॉट द थिंग दे हैव अनाउंस्ड, द थिंग दे हैव अनाउंस्ड टू देयर फ्रेंड्स. जितने दोस्तों को उन्होंने जो जो अनाउंस किया है, अगर वो फुलफिल हुआ है तो नेक्स्ट टाइम वही सरकार आएगी, फॉर श्योर आएगी. लेकिन इस बार हम इस आइस को ब्रेक कर सकते हैं. सो आई रियली डोंट वांट यू पीपल टू शेयर इट फॉर माई ओन. मेरे को व्यूज नहीं चाहिए, मेरे को बहुत कुछ ज्यादा इस
वीडियो से आउटपुट नहीं चाहिए, मुझे बस ये वीडियो उस इंसान तक पहुंचा हुआ चाहिए जो रियलिटी में सोचना चाहता है कि हाउ टू गिव व्हाट. So this is what I choose to say, the what dilemma. If you really enjoyed this and you learned something out of it, then please do share it and subscribe to my channel. This is your friend Ishant Mittal, aka Content Guruji. I'll see you in the next one. Thank you so much.